सोमवार का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे समस्त मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के सभी रोग दोष दूर होते हैं, सुख संपत्ति प्राप्त होती है, कुमारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। यदि कोई विशिष्ट इच्छा हो तो वो 16 सोमवार का व्रत करना चाहती है। भगवान शंकर परम दयालु है, उनके भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। सोमवार व्रत। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी। उसे केवल और दुख था, उसे कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता में रहता था। वह पुत्र की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया गया था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने भगवान से, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर श्री जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत पे जैसा बीज बोता है ऐसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, यह साहूकार का अन्य भक्त है और यदि कोई दुख है तो वह अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। पहले की तरह भगवान की शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार घर में बहुत खुशियां मनाई। साहूकार ने निर्धन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान किया। उसे पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे जाना। ये दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते भोजन कराते ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह, इसलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेके आया था, वो एकांत से काना था। उसका पिता इस बात पर बहुत चिंता था, कहीं वर को देख कर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देख कर उनके मन में विचार है, क्यों न दरवाजे के समय लड़के को वर बना के ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने लड़के और उसके मामा से बात की, तुरंत तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे पे ले गए। सारा कार्य संपन्न हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, विवाह कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। तो ऐसा सोच के उसने लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप फेरो कन्या का काम करा देंगे तो बड़ा कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एकांत से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसे लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी राज पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आया। लड़के के मामा ने को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस दिन उन्होंने यज्ञ आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाके लेट जाओ। लड़का अंदर जाके लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच जब मामा उठे तो देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा था। बहुत दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा, संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद रोना पीटना आरम्भ किया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता ने कहा, हे भगवान शंकर, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करिए।
तब पार्वती जी और शिव जी समीप जाके देखे तो एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ। शिव जी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण मर गया। माता पिता ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने इसको जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा कैलाश पर्वत को चले गए। तब वो लड़का उसका मामा उसी प्रकार एक कराते ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चले। रास्ते में वो प्रताप नगर पड़ा, वहां जाके उन्होंने यज्ञ आरम्भ किया। जब वो राजा उधर से गुजरा तो उसने लड़के को तुरंत पहचान लिया। महल ले जाके दोनों का बहुत आदर सत्कार किया, कहा बहुत सारा धन आभूषण बस देकर राजकुमारी को विदा किया। साथ वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने पहले कहा, घर जाकर सूचना दे आता हूँ। घर जाके सूचना दिया तो तब लड़के के मामा घर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पे बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा हम हंसी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं छत से कूद कर प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया, आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया। तुमको भी विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पुत्री स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गए, आनंद के साथ स्वागत किया, अपने घर ले आए, बड़ी प्रशंसा के साथ रहने। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन करता अथवा इस कथा को पढ़ता है, ये सुनता उसके सारे दुख होते, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो जय शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है और भगवान की कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका श्रीनिवास पांडे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक हम बातें आपको हमेशा लेके आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय और एक बार जयकारा लगा दे, हर हर महादेव।